साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी फिट इंडिया एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी और एग्ज़ाम की डेट भी आप सभी को पता है कि डिक्लेयर की जा चुकी है और नहीं पता है तो मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और नोटिफ़िकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यानी 21 और 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम ये होने वाला है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, इसी तरह से जिस तरह से आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम को बीट कर सकें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारा है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है? पहला ऑप्शन हमारा है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन हमारा रहेगा चेन्नई, तीसरा ऑप्शन हमारा है हैदराबाद और चौथा जो ऑप्शन हमारा है वो है मुंबई में, ठीक है? 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हमारा तीसरा ऑप्शन है, यानी हैदराबाद में जो है लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेडियम के नाम दिए गए हैं, ठीक है? एक तरफ क्या है, स्टेडियम के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका एड्रेस दिया गया है, यानी कि वो स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इनको मिला करके आपको सही युग्म यहाँ पे देखना है कि कौन-सा हमारा आंसर जो है वो इनमें से चारों में से सही है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है कि ईडन गार्डन जो है स्टेडियम वो हमारा कोलकाता में स्थित है, ठीक है? आपको सोचना है ये सही है या गलत है। अब अगला देखते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम जो है हमारा वो कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है? ये आपको बताना है सही है या गलत है, ठीक है? हालाँकि यहाँ पर आपको एक ही बताना है, कौन-सा बताना है कि सुमेलित नहीं, यानी जो गलत है वही आपको बताना होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वो कहाँ है हमारा? चेन्नई में है, ठीक है? और अगला देखते हैं कि ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर में स्टेडियम है, ठीक है? तो देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो एकदम से सही है, यानी कि ईडन गार्डन हमारा जो स्टेडियम है वो कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है? तो इस वो सही है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम, वो भी हमारा क्या है? सही है, बिल्कुल सही है, यानी वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ है? मुंबई में है। और चौथा, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है, वो हमारा कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है, वो हमारा चेन्नई में स्थित नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा, वो इसके हिसाब से यानी कि सुमेलित नहीं के हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन जो है, वो सही होगा, ठीक है? यहाँ पर हम इसको टिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें, तो हमारा जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वो कहाँ स्थित है, ये भी आप समझ लीजिए, ये हमारा बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में है, ठीक है? तो आगे से हो सकता है किसी और को घुमा कर के क्वेश्चन पूछ दें और सही ऑप्शन आपसे पूछा जाए, तो चिन्नास्वामी स्टेडियम आप बताएँगे कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गलत मिले जोड़े को चुनिए, ठीक है? यहाँ पर भी कुछ जोड़ों को लिया गया है और इनमें से जो गलत जोड़ा है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हमारा है रामानुजम कप जो है वो किसमें दिया जाता है? टेबल टेनिस में दिया जाता है, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन हमारा है रंगास्वामी कप जो है वॉलीबॉल में दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है राइडर कप जो है गोल्फ में दिया जाता है। और चौथा जो ऑप्शन है वेस्टचेस्टर कप जो है वो पोलो में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है एक बार कि गलत मिले जोड़े को चुनना है, सही जोड़ों को नहीं चुनना है, केवल गलत जो मिला हुआ है उसी जोड़े को आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है और गलत जो हमारा जोड़ा है वो है रंगास्वामी कप जो है वॉलीबॉल में दिया जाता है, वो यहाँ पर बिल्कुल
गलत ऑप्शन है। तो यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पर यही आपका सही होगा, ठीक है। और फिलहाल इस आंसर के साथ-साथ हम ये भी देख लेते हैं कि रंगास्वामी जो कप है, वो यहाँ पे हालाँकि गलत दिया हुआ वॉलीबॉल, लेकिन ये किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है, वो हमारा हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा रहेगा, वो रहेगा कोलकाता में। दूसरा ऑप्शन हमारा रहेगा मुंबई में। तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर में और चौथा जो ऑप्शन हमारा है, वो है कटक में, ठीक है? तो ब्राबोर्न जो स्टेडियम है, वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका वो है मुंबई में, ठीक है? ये हमारा स्टेडियम जो है मुंबई में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी फिट इंडिया एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद मैं अगर समय निकाल पाऊँगा, तो आपके लिए कुछ ऐसे मैं टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे कि आप पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक तो ज़ीरोधा का मैंने आपको बताया हुआ है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं या अप स्टॉक देख सकते हैं, ठीक है? तो जीरोधा या अप स्टॉक में आप अभी जो किस तरह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उसको आप ओपन कर रख सकते हैं, ठीक है? देखिए, अप स्टॉक में बिल्कुल फ्री अकाउंट है। अभी आप हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ये अकाउंट रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। और जब अकाउंट ओपन हो जाएगा, जब भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप वो इनकम करेंगे, तो आपको अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो इसलिए अभी पहले आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। ज़ीरोधा में ₹200 का अकाउंट रहेगा आपका 1 साल के लिए, ठीक है? चार्जेबल है और अप स्टॉक आपका फ्री रहेगा। तो जो इनमें से जो भी आप चीज़ समझें, वो उसमें आप जो है अकाउंट ओपन करके रख सकते हैं और जैसे ही मैं आपको बताऊँगा, तो आप अपना जो है ट्रांज़ैक्शंस हैं या जिस तरह से आप अर्निंग करना चाहते हैं, मैं बताऊँगा। उस रेशियो में अगर आप करेंगे, तो बिना ही लॉस के आप जो है इनकम, एक पार्ट टाइम इनकम, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ़ दिखाऊँगा कि मैंने जो इनकम जनरेट की है, वो किस तरह से की है, ठीक है? तो अभी संडे को मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसकी सूचना आपको समय से मिलती रहेगी। तो संडे को वीडियो देखना ना भूलिएगा आप कि किस तरह से आप पार्ट टाइम इनकम करने वाले हैं, ठीक है? बिना किसी लॉस के, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ पर, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम जो है वो हमारा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इंदौर है। कौन-सा है? इंदौर है। दूसरा ऑप्शन हमारा ग्वालियर है। तीसरा ऑप्शन हमारा भोपाल है और चौथा जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो जबलपुर है, ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, 4 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा, वो हमारा होगा भोपाल, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ऐशबाग स्टेडियम जो है वो किस शहर में स्थित है? वो भोपाल में स्थित है, ठीक है? लेकिन ऐशबाग एक स्टेशन भी आप जानते होंगे, ऐशबाग स्टेशन यानी कि ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खान साहेब उस्मान खान अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये थोड़ा-सा नाम जो है आपका बड़ा है, तो इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं कि खान साहेब उस्मान खान अली स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला कराची में है, दूसरा ढाका में है, तीसरा फतुल्ला में है और चौथा चटगाँव में है, ठीक है? ये आपने थोड़ा-सा हो सकता है कम सुना हो, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो इसका डायरेक्टली आंसर रहेगा, वो हमारा होगा फतुल्ला, ठीक है? खान साहिब उस्मान अली खान जो स्टेडियम है, वो हमारा फतुल्ला में स्थित है, ठीक है? तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, वो हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, वो रहेगा केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? देखिए ये फ़ेमस है, आप सभी जानते होंगे, अगर यूपी से हैं, तो बिल्कुल जान रहे होंगे कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक है? पहला ऑप्शन हम जानते हैं कानपुर में है, दूसरा ऑप्शन हमारा लखनऊ में है, तीसरा ऑप्शन हमारा भोपाल है
और चौथा जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा क्या, इंदौर रहेगा। ठीक है, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो हमारा स्थित है वो आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है, तो लखनऊ को हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। देखिए ये स्टेडियम के बारे में पूछ रहा है, मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा सब हफ्ता आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कम से कम आपका आना चाहिए। 100% तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट इनमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेशली ये पार्क स्टेडियम के ऊपर ही स्थित है और कहाँ स्टेडियम है या इस शहर में कौन-सा स्टेडियम है, इस तरह से घुमा कर भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। किसी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है? और चलिए देखते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है बैंगलोर, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है कटक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहाँ है, कानपुर में स्थित है, यानी ये भी कहाँ है स्थित है, यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ईडन गार्डन कहाँ स्थित है। ठीक है, ईडन गार्डन जो पार्क है वो कहाँ स्थित है, ये आपको सॉरी ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा नई दिल्ली और चौथा कोलकाता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ईडन गार्डन है वो हमारा कहाँ है, कोलकाता में है, तो इसका डायरेक्टली हम आंसर टिक करते हैं, यानी कि कोलकाता हमारा सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, फिलहाल हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन लिया था और इस वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन को दिया हुआ है। गलती से ये प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, फिलहाल हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, पहला नई दिल्ली है, दूसरा मुंबई है, तीसरा कोलकाता है और चौथा चेन्नई है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें से जो आंसर है वो रहेगा, कौन-सा रहेगा, वो आपको पता ही होगा, यानी कि कोलकाता जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है? तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ में, अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।